ये जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर टायर से ऐसे भी गुजरे ना तो सर्दी लगती है। ये देखिए जवान खाना किसकी तरफ से आता है? खाना हाजी हमजे साहब की तरफ। हाजी दुख होता है कि हम ड्यूटी दे के भी गलत हो, तो ये गलत बात है। इल्जाम देने झूठे मूठे। रास्ता खोल दिया जी अभी। वाह जी वाह, जबरदस्त। ये कत्ल करने का मनसूबा बनाया था। JJTV के प्लेटफॉर्म से मैं आपका अपना भाई सोनू आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। और जिस तरह के आप जानते हैं कि इस्लामाबाद के दाखिली और ख़ारजी रस्तों पर PTI के लोगों का पैरा है। और उस टाइम पर जो इस्लामाबाद आने और जाने वाले रास्ते हैं उन जगहों को बंद कर दिया गया हुआ है। आज तकरीबन जो पिंडी है 2-3 दिन से PTI के हत्थे चढ़ा हुआ है। और जो पंजाब पुलिस है अगर वो चाहे तो 2 मिनट में रास्ते खुलवा सकती है। उसके हवाले से जिस तरह आज हम पहुँचे कि जो इस्लामाबाद का रावलपिंडी का जो पुराना एयरपोर्ट है उसके हवाले से हमें पता चला कि वहाँ पर भी रास्ता जाम है। और मैंने जब उस जगह पर गया तो मैंने देखा और उन लोगों से मैंने बात भी की। और उन लोगों का कहना था कि जी हम लोग क्या कर रहे हैं, कोई इमरजेंसी या कोई पेशेंट या एम्बुलेंस आती है तो हम उस रास्ते को खलवा। जी अस्सलाम वालेकुम। JJTV के प्लेटफॉर्म से मैं आपका अपना भाई सोनू आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे पाकिस्तान में इमरान खान साहब पर हमले की वजह से, कातलाना हमले की वजह से मुल्क के काफ़ी जगहों पे जो शहराएँ हैं वो ब्लॉक की गई हैं। और इस टाइम पर हम पहुँचे हैं रावलपिंडी, जो यहाँ पर पुराना एयरपोर्ट है उसके पास। और ये चौक है जी पीछे हमारे कराल चौक। यहाँ पर जो इमरान टाइगर के लोग हैं उन लोगों ने ये रास्ता बंद किया हुआ है। और इनसे हम जानेंगे कि इनके क्या मुतालबात है और ये किस तरह रास्ता खुलेगा। जी अस्सलाम वालेकुम जनाब। सुमैर उबासी साहब हैं जी हमारे साथ। और सुमैर भाई ये क्यों रास्ते आपने बंद किए? देखिए ये रास्ते जो लास्ट टाइम आपके सामने की वजीराबाद में खान साहब को जिन्होंने इम्पोर्टेड हुकूमत ने जो कि कत्ल करने का मनसूबा बनाया था, अब जो खान साहब पर उन्होंने हमला किया, स्टिल अभी तक जो उसकी FIR है, जो हमारी जो मुतलबात हैं उन मुतलबात पर वो FIR नहीं काटी गई। उन्होंने जो FIR अपनी मुद्दत में जो भी काटी उन्होंने अपनी मर्जी से काटी। जो मुलजिम खान साहब ने नॉमिनेट किए हैं उसमें से कोई भी उसमें एक नहीं है। इम्पोर्टेड हुकूमत का वज़ीर आला है, राना सनाउल्लाह है, ठीक है, फर्दर और भी जो लोग हैं। स्टिल जब तीसरे बंदे का नाम इंक्लूड है। अब जब तक गवर्नमेंट के जो भी इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है वो हमारे मुतलबात को नहीं मानती, स्टिल हम जो हैं इस रोड के ऊपर पूरे पंजाब के अंदर हम लोग ऑन स्ट्राइक रहेंगे। और हमें सबसे बड़ी हैरानी की बात ये है जी कि अगर एक साबिक वज़ीर आला वज़ीर आज़म को आप उसको इंसाफ नहीं दे सकते तो आप जैसे और हमारे जैसे एक शहरी को कैसे इंसाफ मिलेगा? वो तो ख्वार हो जाता है। ऑलरेडी पहले हमारी अदालतें और हमारा अदालती निज़ाम, इंसाफ का निज़ाम कहाँ पर स्टैंड बाई कर। परवेज़ इलाही साहब ने कहा है कि जी आप अपनी मर्जी का SHO में बताएं, वो लगाएं और अपनी मर्जी की FIR कटवाएं। देखें जी इस चीज का भी हमें आइडिया नहीं कि मतलब स्ट्राइक आपने रोड ब्लॉक किया हुआ तो फिर आपको हर तरह की मालूमात होनी चाहिए अपनी जमात के हवाले से ना। अगर इस पे कोई परवेज साहब ने बयान दिया तो हमारी पार्टी की आला की आदत है वो बयान उन तक जाएगा और वही इसको अगर रिलेट करेंगे, हम इससे भी कुछ नहीं कह सकते। आप इसी मोहल्ले के रहने वाले? जी मैं यहाँ के रहने वाले। तो आप देखें इस मोहल्ले के रहने वाले हैं, एहतजाज करना आपका राइट भी है, हर सियासी जमात का हक भी बनता है। और मकसद ये है बात करने का कि अगर आपके मोहल्ले वाले अगर आपसे तंग हैं, कल ने आपको इनसे वोटें भी लेनी है, तो इनके लिए आपने कोई रास्ता खोला, कोई रिलीफ बनाया इन लोगों के लिए, कोई इमरजेंसी कॉल आ जाए तो आप कैमरे को घुमा सकते हैं उस तरफ। कैमरा दिखाएं जी भाई उधर। वो जो सर्विस रोड है, सर्विस रोड भाई का कहना, वो जो सर्विस रोड है हमने ओपन की हुई है। अच्छा। जितने भी फर्दर यहाँ पर एम्बुलेंस आती हैं या कोई भी ऐसी ट्रेजिडी फैमिली मरीज आता है हम उसको जाने देते हैं। ये बड़ी अच्छी बात है जी। मेरा जो वीडियो बनाने का मकसद भी यही था, एहतजाज करना हर सियासी जमात का हक बनता है। और अगर कोई इमरजेंसी कोई गाड़ी आती है या किसी को इमरजेंसी है या कोई मोहल्ले के लोग हैं तो उसके हवाले से अगर कोई मामलात हैं तो वो जमातों को देखना चाहिए। एहतजाज करना हर जमात का हक है। आगे चलते हैं, मजीद आपको दिखाते हैं, कुछ जलाओ गिराओ के भी निशानात हैं यहाँ पर और मजीद आगे देखते हैं क्या सूरत हाल है। ये जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर टायर जलाए गए हैं, उसके जो निशानात हैं अभी तक पड़े हुए हैं। और ये मतलब ये काफ़ी यहाँ पर अच्छा खासा इंतज़ाम किया गया हुआ है। PTI के जो टाइगर हैं, इमरान खान के जो टाइगर हैं, ये देखें नौजवान यहाँ पर बैठे हुए हैं। थोड़ा सर्दी का भी मौसम हो गया है और ये रोड तो ऐसी है कि यहाँ से वैसे भी गुजरे ना तो सर्दी लगती है। ये देखें जवान आग जलाकर बैठे हुए हैं और ये टेंट भी लगे हुए हैं ऊपर। टेंट भी दिखाएं जी भाई को।
जबरदस्त। ये देखें जी, हमारे कैमरामैन आपको टेंट भी दिखा देंगे। और ये जवान बैठे हुए हैं यहाँ पर, आधी रात को भी इमरान खान के टाइगर यहाँ पर बैठे हुए हैं और जो इनके ऊपर ये पानी का भी बंदोबस्त किया। खाना भी देते हैं यहाँ जी पर? जी, खाना भी देते हैं। खाना भी देते हैं जी। खाना किसकी तरफ से आता है? खाना हाजी अमजद साहब की तरफ से। हाजी अमजद साहब चौधरी अदनान साहब की तरफ से आता है जी। और ये आप देख सकते हैं आमिर कियानी साहब के यहाँ पर पोस्टर भी लगे हुए हैं। और ये देख सकते हैं आप कि यहाँ पर मकसद है, क्या मकसद है रोड ब्लॉक करने का आपका? देखो जी, पूरे पाकिस्तान को क्या पूरी दुनिया को पता है क्या मुतालबा है हमारा। जी जी। एक तो FIR है, हाँ। ठीक है, हाँ जी। वो अगर खान साहब जिस तरह कह रहे हैं अगर उस तरह हो जाए तो वो तो खत्म हो जाएगा एहतजाज। अच्छा। दूसरा आपको पता ही है इलेक्शन के बारे में जो हम कह रहे हैं मुतालबे हमारे, वो चौधरी परवेज इलाही साहब ने इमरान खान साहब को आज कहा है, 2 मुलाकातें उनकी हुई हैं। उनने कहा कि आप अपनी मर्जी का, हमें SHO बताएं, आप अपनी मर्जी की FIR कटवा लें। देखें जी, आपको भी पता है कि ये कहाँ से तारें हिलती हैं और कहाँ पे वो जाके सर उसी जगह पे हम खड़े हैं जहाँ पर तारें हिलती हैं, थोड़ा सा पीछे है। नहीं, थोड़ा सा पीछे तो है। जब तक वो लेते रहेंगे हम तो उनके साथ हैं, हक सच के साथ है। शहबाज शरीफ और राना सनावला ये कह रहे हैं कि इंक्वायरी होने दें, हमारा नाम आता है तो आने दें। तो जब आपको पता है बेनजीर क्या इंक्वायरी हुई है, लियाकत अली खान की क्या इंक्वायरी हुई है, सर आप आपको ये पता है सारा? आप ये देखें ना कि जब बेनजीर का वाकया हुआ है उसके बाद 5 साल जरदारी साहब ने हुकूमत की है। उनकी हुकूमत होने के बावजूद वो इंसाफ नहीं ले सके तो हमारा क्या बनेगा? हम जब तक नहीं होगा जी इंशाल्लाह हम यहाँ पे खड़े हैं और लेके तो रहेंगे। देखें जी, जो मेरा यहाँ पर आने का मकसद है वो ये है कि देखें आप इस मोहल्ले के हैं, अमजद साहब हैं, तो कल को आपने यहाँ से वोट भी लेने हैं, अपना MPA भी जिताना है, MNA भी जिताना है। तो इससे आपको लगता नहीं कि अगर आप रास्ता बंद करेंगे तो मोहल्ले वाले आपसे तंग होंगे तो आपको कल को वोटे ना दें? देखें जी, अब हम PP11 से? हाँ जी, PP11 है, चौधरी अदनान साहब है अच्छा, हमारे चौधरी MP अदनान साहब का हाँ है। जी, तो ये सारी टीम उनकी है। देखें अभी रात का क्या टाइम है और हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। सर आप तो हो गए ना सपोर्टर, हाँ जी। मैं वोटर की बात कर रहा हूँ कि वोटर आपसे अगर भाग गए तो फिर क्या करेंगे? वोटर इंशाल्लाह नहीं जाएगा। अच्छा, हाँ जी, वोटर आपके सामने होगा इंशाल्लाह, रिजल्ट आ जाएगा। तो अभी देख लें पूरे पाकिस्तान में अभी क्या हो वोटरों रहा है। के लिए जिस तरह ये रास्ता बंद है, सारे मामलात हैं, वोटरों के लिए क्या रिलीफ आपने दिया? देखें जी, वोटर अब जब वोटों का टाइम आएगा उस वक्त जाने और वो टाइम जाने, वो इंशाल्लाह हम चले जाएंगे उनके सर पास। देखें, नाराज होंगे तो अभी नाराज कर अभी लेंगे, जो लेकिन नून वो खान के पीछे सारे वोट लेंगे जी इंशाल्लाह। अभी जो नून लीग का वर्कर है ना, वो नून लीग से थोड़ा नाराज है कि महंगाई हो गई है। अच्छा, जब इमरान खान साहब हुकूमत में थे तब इमरान खान साहब से भी हम लोग थोड़े टेंशन में थे कि महंगाई हो रही है। शहबाज शरीफ साहब आए, उन्होंने भी महंगाई कर दी। दोनों पार्टियों से अवाम नाराज है थोड़ी थोड़ी, ठीक है, लेकिन वोट डालती है अवाम, अपनी मर्जी का लीडर चुनती है अवाम। मकसद मेरा बात करने का ये है भाईजान कि ये जो यहाँ की अवाम है उनके लिए आपने कोई रास्ता, कोई रिलीफ क्या करेंगे? ये देखें ट्रैफिक चल रही है साथ साथ, हमने बिल्कुल ब्लॉक नहीं किया। अच्छा सर, ऐसा अगर होता कि एक साइड की ये मेन सड़क आप खोलते, वो देखें जी, थोड़ी बहुत तकलीफ तो होगी, जारी बात। बगैर तकलीफ के अगर आप कहें कि वो बच्चा रोता है तो माँ दूध देती है उसको, वो अगर वो रोए ना तो वो दूध भी नहीं देती, तो इसके बगैर तो नामुमकिन है। आप कहते हैं उधर से इनकलाब भी आ जाए, उनके खिलाफ हम एहतजाज भी करें, और ये इस तरह नहीं हो सकता जी। सारी एक जगह पे एक कुएं में सारी चीजें ना बंद करें ना, ये वो दौर खत्म हो गया अब। जी जी। और वोटर सपोर्टर जितने भी लोग हैं ये सारे जानते हैं इस चीज को कि ये क्या मामला है, क्यों है। आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है, हर बंदे के हाथ में मोबाइल है और दुनिया उसके हाथ में है, वो देख रहे हैं सारा कुछ। शेख रशीद साहब कहते हैं हर बंदे की जेब में क्लाशनकोप है, वो मोबाइल को क्लाशनकोप कहते हैं। ये उससे भी बड़ी चीज है जी। अच्छा जी, ये आप दिखाएं सर वो कि रास्ता, भाई कह रहे हमने एक रास्ता छोड़ा हुआ है लोगों के आने जाने के लिए, और रास्ता तंग होने की वजह से थोड़ी सी ट्रैफिक जाम है। बाकी चलो जी, अच्छी बात है, आपने ट्रैफिक थोड़ी खुलवाई हुई है। तो कोई भी एम्बुलेंस भाई का बताएं, भाई आए आगे आए जी, क्या कहना चाह रहे हैं आप? जी, मैं कह रहा हूँ कि कोई भी एम्बुलेंस आ रही है, बंदे इधर खड़े हैं, एम्बुलेंस को रास्ता दे रहे हैं, ठीक है। कोई मजबूर आता है, कोई बीमार आता है, कोई फैमिलीज आती है, उनको रास्ता दे रहे हैं। फैमिली को, बीमार को, एम्बुलेंस को रास्ता दिया जा रहा है जी, ये बहुत अच्छी बात है। ये भाई भी कुछ कहना चाहते हैं, आए भाई। जी सर, आप ये देखें कि ये भाई मजबूर है, और ये ऐसे लोग अगर खान के पीछे निकले हुए हैं, इन लोगों को क्या फायदा है इस चीज से? क्योंकि क्या फायदा आपको? सर ये जो जिनके लिए ये जो इमरान खान साहब के लिए आप निकले? इमरान खान के लिए इसलिए निकले हैं कि वो हमारे लिए गोलियां खा रहा है, अच्छा। ठीक है, हमारी हकीकी आजादी की जंग लड़ रहा है। अगर हम उसके साथ नहीं निकलेंगे तो कौन निकलेगा? पाकिस्तानी अवाम अगर आज तो ये तंग हो रही है ना, तो कल को इनके बच्चे जब हकीकत में आजाद हो जाएंगे तो यही इमरान खान को और इमरान खान के जितने चाहने वाले हैं उनको
ये सपोर्ट भी करेंगे, उनका साथ भी देंगे। अच्छा, कल कोई मरी रोड पे कहते हैं जी, कोई बंदा खंबे पे चढ़ गया था, वो गिर गया, वो जख्मी हो गया, उसका कुछ बता सकते हैं आप? हकीकत पता नहीं है क्योंकि वीडियोस देखी है, वीडियोस देखी है, लेकिन ये है कि वो पता नहीं क्यों चढ़ा। अच्छा, चलें जी, ठीक हो गया जो वीडियो बनाने का। अच्छा जी, आए जी, आए 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 भाई, आगे आए, खुल के आए, इसको छोड़ दें, इसको नहीं पकड़ना। आप बात करें, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जोहेब है। जोहेब भाई, कहाँ से आए हैं? सर मैं गुलजार कैद एयरपोर्ट सोसाइटी से हूँ। तो मसला ये है कि हम सुबह से लगे हुए हैं, लोग कह रहे ये देखें, एक सेकंड, ये देखें जी, ये गाड़ी जा रही है, इनके साथ पेशेंट था और इसको आगे से रास्ता हटाकर रास्ता खोल के स्पेशली जगह दी गई है इन गाड़ियों को। इनमें फैमिलियां बैठी हुई हैं, ट्रैफिक जाम थी, इनका कहना है कि ये पेशेंट है, इसीलिए इनको रास्ता दिया गया। जबरदस्त जी। अच्छा सर, आप बोलिए। सर मैं सुबह से ये ड्यूटी कर रहा हूँ कि जितनी भी एम्बुलेंस आई हैं, अल्लाह के हुक्म से हमने उन्हें रास्ता दिया है। किसी ने कहा कैरी डब्बे में हमारे साथ मरीज है, पेशेंट है, तो हमने उसे रास्ता मैंने दिया है। वहाँ के यहाँ जो चेक पोस्ट है वहाँ तक जाके रास्ता खुलवा के उनकी गाड़ी मैंने पार करवाई है। तो मैंने ये सुना है कि लोग कह रहे हैं कि गुलजार कैद जो है एहतजाज वाले रास्ता एम्बुलेंस को नहीं दे रहे। तो हम अगर सुबह से ये ड्यूटी दे रहे हैं, हमें दुख होता है कि हम ड्यूटी दे के भी गलत हो, तो ये गलत बात है। इल्जाम देने झूठे मूठे, ना हमें खान ने कुछ देना, ना किसी ने देना है। मरीज हर किसी का हो सकता है, चाहे वो मेरी बहन हो, मुझे कोई पता नहीं, क्योंकि मैं सुबह से शाम तक इधर निकला हुआ हूँ। इसलिए कि किसी पे इल्जाम नहीं लगाना चाहिए, कि अपनी आंखों से ना देखें। किसने लगाया? सर यहाँ पे बंदे आए हैं, उन्होंने कहा जी आपकी वीडियो वायरल हो चुकी है, आप लोग जो है एम्बुलेंस को रास्ता नहीं दे रहे। वो पूरे पाकिस्तान में कह रहे हैं जी एम्बुलेंस को रास्ता नहीं दे रहे, आपका अकेले का नहीं कह रहे। बाकी चलो जी, रास्ता बंद होता है तो परेशानी होती है, और मकसद ये है इनका जो कहना है पीटीआई के लोगों का कि एहतजाज करेंगे तो इंशाल्लाह तब्दीली आएगी। जी भाई, कोई और बोलना चाहता है तो आ जाए। चलें जी, चलते हैं जी, इसके बाद फैजाबाद चलते हैं हम लोग जी। ये आप देख सकते हैं कि अभी थोड़ी जो रास्ता सर्विस रोड से दिया गया था वो रास्ता थोड़ा तंग था, और ये पीटीआई के लोगों ने अभी थोड़ा रास्ता खोला है। ये पुराने एयरपोर्ट के पास है हम लोग, और इसके साथ ही जैसा कि आपको नज़र भी आ रहा होगा, फोग भी काफ़ी ज़्यादा है और दूर तक दिखाई नहीं दे रहा। और ये आप देख सकते हैं कि रास्ता खोला जा रहा है। ये टेंट लगाए हुए थे इन लोगों ने, और मुझे लगता है कि ये भी लोग ये घर जा रहे हैं और इस टाइम पे ये रास्ता खोलेंगे। ये लोग बैठे हुए हैं मज़े से, और ये आप रास्ता देख सकते हैं कि इनको खाना भी प्रोवाइड किया जा रहा है। कोई अमजद साहब हैं उनकी तरफ से, और ये बड़ा अच्छे इंतजाम है जी यहाँ पर। चलें जी, चलते हैं आगे। देखी और मज़ीद जो है जहाँ जहाँ पर रास्ते ब्लॉक है, हम आपको वहाँ की सूरत हाल दिखाएंगे भी, और जो भी है वहाँ के मामलात सारे दिखाएंगे। ये अभी जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये थी इस्लामाबाद पुराने एयरपोर्ट कराल चौक की। आपने भाई सोनू को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगले व्लॉग में। थैंक यू।